जी, सब देखने सुनने वालों को वाटसन गिल का और हिना का सलाम कबूल हो। आज एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हम सिंग फॉर द किंग प्रोग्राम की सेकंड राउंड की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है, बड़े अच्छे-अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं और ये कि इस राउंड में अब हम अभी मौसम भाई मज़ीद हमें बताएँगे कि हम लोग कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने जा रहे हैं फाइनल राउंड के लिए और हम आपसे राब्ता कायम करेंगे और हम चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके अपनी नई वीडियोज़ थर्ड राउंड के लिए हमें रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि हम फिर इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने में आगे बढ़ें और अपना थर्ड राउंड भी स्टार्ट करें। इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जी वाटसन भाई आप क्या बताएँगे? हाँ जी, सबसे पहले खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। प्रोग्राम का जो ये आज जो प्रोग्राम का जो एपिसोड है वो हमारा सेकंड राउंड का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद हमारे सारे सिंगर जो हैं उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्होंने हमने मतलब उनकी आवाज़ सुनी और हमारे जो जज हैं वो हमारी इन दोनों एपिसोड्स को सामने रख के फैसला करेंगे। इसके अलावा हमारी जो टीम है उन्होंने हेलो, जी, मुझे आवाज़ आ रही। आ गए आप? मैं यही हूँ, मैं तो नहीं गई। अच्छा, अच्छा, वो मैं दोबारा से शुरू करूँ? जी। हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। जैसे कि आपने देखा कि ये प्रोग्राम जो है वो आज हमारा सेकंड राउंड का लास्ट एपिसोड है और अभी शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो गया है। ये 2 एपिसोड्स जो हमने देखी, इनमें हमारे जो जज हैं वो अपना जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे, उनको चूज़ करेंगे। उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, हमने शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है। और जो वोट हैं उनको भी साइड पे हम गिन रही है हमारी टीम जो है वो जो वोट से जिन्होंने जितने वोट लिए उनको भी गिन रहे हैं और हम जजों की जो फैसले हैं उनको और वोटों को सामने रखकर फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो आज हमारी सेकंड राउंड की आखिरी एपिसोड है। अब हमारी जो अगला जो एपिसोड है उसे आप ये कह सकते हैं कि हमारा लास्ट एपिसोड होगा। सिर्फ फाइनल के लिए जो लास्ट हमारे 3 सिंगर होंगे वो उससे अगली जो हमारी फाइनल होगी उसमें फिर वो उनके हम गीत आपको सुनाएँगे। तो देखा जाए तो हमारी ये वाली जो भी थर्ड राउंड है, ये लास्ट राउंड है और लास्ट भी ये भी शॉर्ट लिस्ट होंगे हमारे जो दोस्त उसमें होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर हमारे जो 6 लोग हैं वो चूज़ किए जाएँगे। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपनी-अपनी वीडियोज़ जो हैं वो हमें ज़रूर भेज दें, ताकि हम जो हमारे लास्ट 6 विनर्स होंगे, उनमें से फिर हम अपने फाइनल जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए चूज़ करेंगे और ये सा कहना सामने हाँ जी, सच जी। हाँ जी, इसके अलावा ये कि अभी मैंने प्रोमो देखा और उम्मीद है कि हमारे सारे नाज़रीन ने भी वो प्रोमो देखा होगा क्रिश्चियन आइडल के बारे में। तो अगर आप वाटसन भाई प्रोग्राम के आगाज़ में ही क्रिश्चियन आइडल को भी इंट्रोड्यूस करा दें, तो ये एक और मोटिवेशन होगी सब लोगों के लिए कि वो पार्टिसिपेट करें उसमें भी। क्रिश्चियन आइडल का वो अभी प्रोमो भी हम चलाएँगे 1-2 गीतों के बाद उसकी तरतीब के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये है कि इमरान सागर जो हैं, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े आपने देखा होगा कि एक एपिसोड मैंने उनके साथ भी किया है और बड़े अच्छे वो स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और फिर वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो वो उस प्रोग्राम को वो लेके चल रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि जब आप प्रोमो देखेंगे तो उसमें जो नंबर है, उनका नंबर है, आप अपनी वीडियोज़ बनाकर उनको जल्द से जल्द भेजिए। वो ऑडिशन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो सारा कुछ करेंगे। तो हाँ जी, सिस्टर जी, आगे चलें। हाँ जी, प्रोग्राम के आज सेकंड राउंड की लास्ट एपिसोड को आगे लेकर चलते हैं, तो अपने पहले कंटेस्टेंट का गीत सुनते हैं। इनका नाम है जी आतिफ़ सलमान। तो आइए सुनते हैं कि आतिफ़ कौन-सा गीत हमारे लिए पेश करने जा रहे हैं। जी, सबको सलाम। ये जो कॉम्पोज़िशन है, ये भी मेरे उस्ताद पसरत शाह साहब की है। गमां ते विछोड़ियां दी
शाम पै गई सूली थले लोको मां कली रह गई गमां ते विछोड़िਆਂ ਦੀ यसु बेदोशे ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚਦੇ ਲਾਨਤਾਂ ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਦੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਕਿੰਨੇ दुख सह गई सूली थले लोको मां कली रह गई गमां ते विछोड़िਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਸੂ सूली उते टंगिया मां दे कलेजे विचों तीर होके लंघिया तीर होके लंघिया आसां ते उम्मीदां वाली कंध टह गई सूली थले लोको मां कली रह गई गमां ते विछोड़िਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਅੰਮਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਟਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ माँ कली रह गई। बहुत प्यारा अल्फाज, बहुत प्यारे थे, बड़ा डूब के गाया उन्होंने, बहुत महसूस करके गाया और सुरों के भी बड़े मुझे एक्सपर्ट लग रहे थे सुनने में भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जी। आप क्या कहेंगे वाटसन भाई? मैं क्या कहूँ मैं तो कुछ कहने के काबिल नहीं, क्योंकि मैं गाना सुन रहा था। जैसे शुरू हुआ उसके बाद मैं ये सोच में पड़ गया कि यार मेरे इस वक्त जो मेरे फेवरेट हैं वो 4 सिंगर हैं। मैं नाम तो नहीं किसी का लूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास तो 3 प्राइस है, उनमें से कोई एक भी अगर निकला ना इन तीनों में से अगर कोई, तो मुझे तो बहुत दुख होगा, इस बात का बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि जाहिर है जीतना तो किसी एक ने है, फर्स्ट तो किसी एक ने आना है, उसके बाद सेकंड या थर्ड। तो बहुत अच्छा गाया है, मेरे बड़े फेवरेट हैं ये, मैं इनकी आवाज बड़ा एंजॉय करता हूँ इनका गायकी का अंदाज, और फिर वाकई सुर भी बड़े अच्छे थे और बहुत अच्छा गाया इन्होंने। खुदावन इनको बरकत दे, गॉड ब्लेस। हाँ जी जी, बहुत एक खूबसूरत गीत के बाद एक और खूबसूरत आवाज की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटी बच्ची जिसका ताल्लुक सरगोदा से है और बच्ची का नाम है जी अनीता एता एमल। तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल ते ऐ खुदा दिल थी मैं रखदा हाय मां, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू घलेगा देगा तू तसल्लिया, तेरी नजात शौक
धुंधी बेहोश है मेरी जान। गॉड ब्लेस यू नीता। बहुत ही प्यारी आवाज और बड़े अच्छे से उन्होंने ये ज़बूर गाया, तेरी निजात दे शौक दे विच। बहुत अच्छा लगा और अच्छे से अच्छा लगता जा रहा है। और वो अर्थन भई आप वाली बात है कि वाक़ई बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि कौन कौन ऊपर आएगा, कौन रहेगा? ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हाँ जी, इस आवाज़ के बारे में कुछ म वाटसन भाई आपके बहुत अच्छी कमेंट्स? आवाज़ है, बहुत खूबसूरत गाया है। मुझे इस बच्चे को सुन के ना मुझे कुछ दोस्तों ने जब जो हमारे पहले राउंड में थे, मैंने देखा है 2 ऐसे सिंगर्स जो हैं, उनको मैंने देखा कि उनको वो जैसे मायूस हो गए ना, उन्होंने देखा कि हमसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको खुदा ने टैलेंट दिया है, आप सेकंड राउंड में हिस्सा लेते। लेकिन मैंने देखा कि वो थोड़ा शाय हो गए कि यार उनसे अच्छे सिंगर हैं। वो मेरे नालों तो चंगे सिंगर हो तुसी भाई, मैं तो फिर भी अपना शौक पूरा करता हूँ, क्योंकि हमने ताज़ीम करनी है उस ज़ाते अक़दस की, उस खुदा की जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक, हमारा राज़िक है। तो हमने तो उसकी तमजीद करनी है, सताइश करनी है और हमारे जो भी लफ्ज़ हैं टूटे-फूटे, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, खुदावंद ने बड़ा बरकत आपको दी है, बड़ी ब्लेसिंग की। तो चलें, अच्छा गाया है, मैं बड़ा खुश हूँ, खुदावंद वैसे इसको हाँ बच्ची को जी, बरकत दे हाँ जी। और मेरा ख़्याल है कि ब्रेक ले लें हम। हाँ जी, वैसे भी जब तक आप पार्टिसिपेट ना करें, तब तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कोई आपसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हाँ जी, हिस्सा बिल्कुल। लेना जो है ना, ये पहली शर्त है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। वर्धन भाई, इससे पहले कि हम तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ जाएँ, अब हम एक छोटी-सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। Rejoice Apparel is meant to make difference among people's lives. We need more artists to prepare and sell to pay women working in Rejoice Apparel. Rejoice Apparel is not only an apparel manufacturing company, but it's an idea to empower the marginalized women by giving them stitching training and soon after employment under one roof. It's a great idea which must be appreciated. The quality of the work, fabric and designs are not less than any other well-reputed brand in the world. Go by and try new upcoming brand in the world, Rejoice Apparel, and be the part of the cause. मैंने यहाँ पे 20 औरतों को ट्रेन किया जो स्टिचिंग का काम कर रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तनवीर साहब के इसमें काम का हिस्सा। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहले बहुत परेशानी होती थी, मैं खुद बेवा हूँ और बाहर बहुत मेहनतें की हैं, बड़ी मुश्किल होती थी और मैंने अपने बच्चों को स्टैंड किया है। तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि हमें ये स्टेशन मिला है। ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ना पे ऑर्डर्स दो। आप हमें ऑर्डर्स दें ताकि हम यहाँ से प्रोडक्शन बना के आपको भेज सकें। प्लीज ਬਾਏ। काज जी, रिजॉइस अपैरल जी। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ तनवीर भाई को, बहुत ज़बरदस्त काम है ये। देखें, बहुत सारी ख़वातीन जो घर पे बैठी हुई थी, उनको एक रोज़गार भी उनका शुरू हुआ और फिर हमारे एक मसीह भाई जो हैं, उनकी वैसे उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ उनको ज़ाती तौर पे, तनवीर गुलज़ार भाई, खुदावंद ने उनको बरकत दी है। तो इस तरह के जो लोग हैं और इस तरह के जो काम हैं वो हमें नज़र आते हैं कि यार ये लोग जो है काम करते हैं और उनके काम की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है उनको फ़ायदा होता है। तो खुदावंद बरकत दे। हाँ जी, सिस्टर जी। बिल्कुल जी, और इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं ख़वातीन, अपने पैरों पे खड़ा होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और ये आगे जो आने वाली अगली नस्लें होती हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है क्योंकि इससे उनके भी हौसले बढ़ते हैं। जी, अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं जिनका नाम है आकिल भट्टी और आकिल भट्टी का ताल्लुक है जी ऑस्ट्रेलिया से, तो आइए सुनते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे मार खाने से
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ओ मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। जी, हालेलुया। आकिल बट्टी पेश कर रहे थे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तो इन्होंने पहले भी एक गीत पेश किया था और आज भी इन्होंने जो गीत गाया अच्छा लगा, अच्छी आवाज है। जी वाटसन भाई। हाँ जी, आवाज भी अच्छी है और ये हरफन मौला कह लें इन्हें, क्योंकि ये सियासी समाजी हवालों से बड़ा इनका नाम भी है, लोग जानते हैं इनको, हमारी कम्युनिटी में बड़ी खिदमात भी हैं इनकी और बहुत अच्छा गाया इन्होंने। और जाहिर है कि हम जब तमजीद करते हैं तो हमारी जो तमजीद है वो डायरेक्ट दिलों और गुर्दों को वो जानता है, उस तक पहुंचती है। खुदावन बरकत दे। आकिल भाई बड़ा अच्छा गाया आपने, खुदावन आपको बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है एक बार फिर के, हाँ, आप जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर, आपने हमारा जो क्रिश्चियन आइडल है इसमें शिरकत करनी है, इसमें हिस्सा बनना है। और जीत हार जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय करेंगे आप। तो सिस्टर हाँ जी, जी। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू उसका प्रोमो चलाऊं मैं? जी, बिल्कुल, उसका प्रोमो भी चलाएँगे और मैं भी एनकरेजमेंट के लिए कहना चाहूँगी कि ज़रूर हाँ जी। पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप अब तो एक्सपीरियंस भी हो चुका है ना, तो अब तो ज़्यादा अच्छी निखर के आवाज़ें आएँगी, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें प्लीज़। हाँ जी। जीसस के परवानों और म्यूजिक के दीवानों के लिए हम लाए हैं एक ऐसा म्यूजिक कंपटीशन शो जिसमें तमाम क्रिश्चियन सिंगर अपना दिखा सकते हैं टैलेंट। अबे हयात सबको। और दोस्तों, ये प्रोग्राम नशर हो रहा है इन्फो वर्ल्ड टीवी पर। इस प्रोग्राम के तमाम तरह एपिसोड आप देख पाएंगे इन्फो वर्ल्ड टीवी पर। हम उन तमाम सिंगर्स को देंगे एक प्लेटफॉर्म जिससे वो अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे पूरी कलीसियाओं तक, जिससे वो साबित कर सकेंगे कि वो हैं एक अच्छे परस्तार। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज में ऐसा जादू है तो आप हमें ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं। रिसेंटली हमने पूरे पाकिस्तान में ऑडिशन शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमें ऑडिशंस मौसूल हो रहे हैं। लोग बड़े जोशो खरोश से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप ये शो कर सकते हैं विन और आप जीत सकते हैं इस शो को, तो इस शो में तमाम सिंगर्स की हौसला अफजाई के लिए हम इनामात भी अनाउंस कर रहे हैं और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए मखसूस इनामात रखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट हमारे शो में और बनना चाहते हैं हिस्सा हमारी क्रिश्चियन आइडल कम्युनिटी का, तो सिंपली अपना फोन उठाइए और एक खूबसूरत सा गीत या ज़बूर करें अपने फोन पे रिकॉर्ड और अपने नाम, नंबर और डिस्ट्रिक्ट या सिटी नेम के साथ मुझे कर दें व्हाट्सएप। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी मजीद मालूमात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करें हमारे क्रिश्चियन आइडल कम्युनिटी को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि तमाम सिंगर्स जो शौकिया फनकार हैं सबको एक मौका मिल सके। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जी, गॉड ब्लेस यू टू। और बहुत एक्साइटमेंट मुझे महसूस हो रही है अभी से, और खुदावंद हमारे साथ हो। एक जैसे हमने अपना फ़िल्मी गानों का प्रोग्राम किया, वो भी बहुत कामयाब गया। अभी गीतों का ये कॉम्पिटिशन सिंग फॉर द किंग भी बहुत अच्छे से जारी-ओ-सारी है, और मुझे उम्मीद है कि मज़ीद बल्कि हम डबल, बल्कि 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे इस कॉम्पिटिशन में। तो कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे वॉटसन भाई? हाँ जी, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि नई-नई वीडियोज़ जो आप तक पहुँच सकें। दूसरा ये कि मैं जैसे आपने कहा कि हमारा एक पहला प्रोग्राम जो था वो फ़िल्मी या वो गैर मज़हबी था। मैं बहरहाल चूँकि खुद भी मज़हबी बंदा नहीं हूँ, मज़हबी से मुराद ये कि जैसे पास्टर्स होते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। मसीह होने के नाते तो हम सारे ही मसीह हैं, और हर काम को हम इबादत के साथ शुरू करते हैं, चाहे गाड़ी चलानी हो, चाहे घर से बाहर निकलना हो, लेकिन उस तरह से नहीं। तो मैं अभी भी फ़िल्मी गाने भी गाता हूँ, ग़ज़लें भी गाता हूँ, और लाइफ़ को एन्जॉय करता हूँ। ये हर आदमी का अपना वो है। उसको भी शुरू किया हमने, और फिर उसके बाद हमने ये वाला प्रोग्राम शुरू किया। खुदावंद का शुक्र है कि लोग देख रहे हैं इसको, और ये है। उसके बाद फिर आगे कुछ और भी सरप्राइज़ है जो आपने शायद रखा हो, तो उसको भी देखते हैं। तो इसमें ये है कि एक तो चलें हमारी जो सिंगर्स हैं और हमारे दरमियान में आपस में एक रिश्ता बनता जा रहा है, एक-दूसरे को जान रहे हैं, और फिर इस हवाले से एक तारुफ के साथ-साथ एक टैलेंट जो है वो भी सामने आ रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सबसे कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। इमरान भाई अपना नाम जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से और भी, ताकि लोगों को आपका तारुफ समझ में आए। मेरा ख़्याल है कि इसमें आपने नाम अपना नहीं वो किया। और दूसरा ये कि वो मेरी तस्वीर जो है वो जो मेरी जान छोड़ा हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर प्रोग्राम में नज़र आता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी तस्वीर लगाएँ आप। ये प्रोग्राम आप लेके चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इन्फो वर्ल्ड टीवी आपके साथ है, और जो कुछ भी वो है ये हमारा सारा मिल-जुल के है। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने इसका बीड़ा उठाया, और खुदावंद आपको कामयाब करेगा। तो आप सब इसमें शिरकत करें। हाँ जी, सिस्टर जी, इजाज़त चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ये इन्हीं आखिरी अल्फ़ाज़ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, और खुदावंद आपके साथ हो। मिलते हैं अगले 3rd राउंड की फर्स्ट एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू ऑल। साथ ही मैं फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूँ कि अपनी जो वीडियोज़ हैं, जो इस प्रोग्राम की वीडियोज़ हैं, वो वाली जो इमरान भाई वाला जो प्रोग्राम है क्रिश्चियन आइडल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनके साथ वो उसके वहाँ पर आपने भेजनी है। लेकिन इसके जो लास्ट एपिसोड है, इस हवाले से अपनी वीडियोज़ जो है वो भेजने जल्द के से लिए जल्द भेजें। हाँ जी, ठीक है? फाइनल करना। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।